तुम लोगों ने दरअसल मुझे गेल चोद समझ लिया था। तुम लोगों ने ये सोच लिया था कि ये तो कोई नल्ला बेरोजगार है, तो छपरी है, इसको तो जैसे घुमाएंगे वैसे घूमता चला जाएगा। तुम लोगों ने दरअसल मेरे को। चुप 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 चुप, एकदम एकदम नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई। एकदम चुप। हाइप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हम अभी भी उतनी ही खराब है। हमें फुटबॉल खेलना नहीं आता। हमें हाइप मत करो। हम जीत गए, हम लक से जीते, हम फ्लूक से जीत। दिस विक्ट्री वाज अ फ्लूक। मैं नहीं सोचना चाहता कि हम कितना अच्छा खेले, हम कितने अच्छे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते हैं। मुझे नहीं सुनना, हम बस जीत गए, वो मैटर करता है। मुझे समझ में भी नहीं आ रहा मैं वीडियो शुरू कहाँ से करूँ, ख़त्म कहाँ पे करूँ, क्या बोलूँ बीच में। भाई मैं 3 बार पूरी अपनी वॉच अलोंग की हाइलाइट्स देख चुका हूँ। मैं एक एक गोल जो टाइम स्टैम्प डाला था बंदों ने, उस पे जाके अपने रिएक्शन देख चुका हूँ। मैं कम्युनिटी में जाके सबके रिएक्शन देख चुका हूँ। और भाई यार, आई कैन नॉट बिलीव दिस। भाई हमने 6 गोल मारे। आर यू किडिंग मी? हमने 6 गोल मारे भाई साहब यार। दिस परफॉर्मेंस, भाई आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मेरी फटी हुई थी कल सुबह से लेके, और कल जब तक मैच खत्म नहीं हो, मतलब मैच शुरू जब हुआ, उसका जब पहला गोल जब तक नहीं पड़ा था, भाई मेरी हालत टाइट थी। मोरक्को वाले गेम का रिजल्ट देखकर तो मेरी हालत और ज़्यादा खस्ता हो गई थी। लेकिन भैया फर्नांडो सैंटोस, मैंने जितनी भी तुम्हें गालियां दी हैं, जितनी भी तुम्हें गालियां दी हैं भाई, उस सब के लिए मैं कान पकड़ के तुमसे माफ़ी मांगता हूं। तुम खुदा हो, तुम खुदा हो भाई, तुम्हारे आगे कोई नहीं है। गोंजालो रामोस, डेब्यू इन द वर्ल्ड कप, पहला गेम, हैट्रिक, 1 असिस्ट। और क्या चाहिए किसी बंदे को डेब्यू पे? मतलब और क्या चाहिए? टीम सिलेक्शन से लेके इतनी सारी चीजें, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। लेकिन इस सब के बीच में ना बात कोई नहीं करेगा परफॉर्मेंस की। लेकिन सबसे पहले यार, आप लोगों के लिए कुछ है इस वीडियो में। आप लोगों के लिए मैंने वादा किया था 40K पे हम गिव अवे करेंगे। इस कम्युनिटी ने बहुत मुझे रिटर्न में मतलब बहुत फेवर मुझे किया है, बहुत मुझे अप्रिशिएट किया है, बहुत मेरे लिए आप लोगों ने मेंबरशिप्स ज्वाइन की हैं, सुपर चैट्स की हैं। नाउ ये आपका मौका है, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लकी विनर्स को जर्सी जीतने का। अब यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, इसके कमेंट सेक्शन में जाके आपको कमेंट करना है, कुछ भी कमेंट, कुछ भी कमेंट। लेकिन हाँ, बकचोदी करोगे तो कैंसिल कर दिए जाओगे। गाली वाली नहीं देनी है आपको। जो भी इस वर्ल्ड कप से रिगार्डिंग, जो भी इस सीजन के रिगार्डिंग, जो भी कमेंट करना है हमारे चैनल के रिगार्डिंग, कुछ भी आप कमेंट करो, और 3 लकी विनर्स को जर्सी मिलेगी उनकी फेवरेट क्लब की या फिर उनके फेवरेट कंट्री की, विद द नेम एट द बैक, अगर पॉसिबल नेम हो पाया तो। वरना जर्सी पे आपको अपने फेवरेट क्लब की या कंट्री की तो मिल ही जाएगी। तो जाओ जल्दी जाके कमेंट करो, और इसका रिजल्ट हम अनाउंस करेंगे मंडे को। और चैनल और गाइडलाइंस भाई ये हैं, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ मोहक अनस्क्रिप्टेड को भी जाके सब्सक्राइब करना पड़ेगा। दोनों की लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ और अभी जाके वो चीज़ करो। बट भाई 6 गोल हैं, मतलब वापस से आते जरा, 6 गोल स्कोर किए हैं यहाँ पे पोर्चुगल ने। हैट्रिक मारी गोंजालो रैमोस ने, रफाएल गरेरो आके भाई ब्लाइंडर मारा, रफाएल लियो, भाई रफाएल लियो ने क्या चुम्मेश्वरी गोल मारा है यार। और आप देखो एक एक प्लेयर का इनपुट। पेपे, अ 39-year-old पेपे, दैट्स व्हाट यू गेट व्हेन यू टेक एन एक्सपीरियंस प्लेयर इन द लाइनअप। लेकिन पता है इस पूरे मैच की, इस गोल सेलिब्रेशन वगैरह सब कुछ हटा के, इस पूरे मैच की जो हाईलाइट एज अ फैन जो मैं चीज़ देखना चाहता हूं, जिस चीज़ की मैं बेसिकली वेट कर रहा था, वो थी सेलिब्रेशन। गोल्स के बाद की रोनाल्डो इन्वॉल्विंग हिमसेल्फ इन द सेलिब्रेशन। न्यूज़ मीडिया आपको सारी बातें बकचोदी दिखाएगी। न्यूज़ मीडिया ने, मैंने देखा स्पोर्ट्स बाइबल ने अपना एजेंडा रन करना शुरू कर दिया। वहां पे वो दिखा रहे हैं कि सारी टीम सेलिब्रेट कर रही है, रोनाल्डो बाहर जा रहे हैं। भाई क्लिप आपकी आंखों के सामने चल रही है, आपकी स्क्रीन पर देख लो। रोनाल्डो वाज थैंकिंग द फैंस एंड ही वाज एक्चुअली अप्रिशिएटिंग द टीम एफर्ट एंड द सपोर्ट दैट ही गॉट। पूरा स्टेडियम रोनाल्डो रोनाल्डो कर रहा था। एंड जैसे ही उन्होंने 4 गोल 5 गोल मार लिए, भाई एवरीवन वाज डिमांडिंग कि अब रोनाल्डो को लेकर आओ। टीम सिलेक्शन वाज ऑन पॉइंट। एक और मोमेंट था पूरे मैच का वेर रोनाल्डो वाज कमिंग इन, सब्स्टिट्यूशन बोर्ड पे नाम आया भी नहीं था। पेपे केम फ्रॉम हिज पोजीशन, गेव द आर्म बैंड टू रोनाल्डो before he stepped onto that pitch. भाई the mutual respect these two legends share for each other, भाई it is brilliant. and पेपे ने जब गोल स्कोर किया, रोनाल्डो वेंट रनिंग, एंड उसके बाद उसने जाके सेलिब्रेट किया जाके। भाई व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टोरी यार फॉर पोर्चुगल। कम ऑन, पोर्चुगल कभी भी कॉम्पिटिशंस में फेवरेट के बन के तरह नहीं उतरती थी, इस बार भी नहीं उतरी थी। लोगों ने, हमने यही बात की थी हमारी जो प्रीव्यू वीडियो थी, जब स्क्वाड का मैंने प्रीव्यू किया था, कि भाई ये टीम अच्छी है,
ये टीम मैक्सिमम जो कर सकती है सेमीफाइनल तक जा सकती है, और अभी भी मुझे लगता है ये टीम मैक्सिमम सेमीफाइनल तक ही जा सकती है। आई एम नॉट बीइंग अनरियलिस्टिक, मैं कुछ और ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस स्विट्जरलैंड के अगेंस्ट दी, अब देखो इसमें दो बातें हैं। स्विट्जरलैंड खराब खेली, हाँ खेली, लेकिन क्या पोर्चुगल अगर वो खराब खेल रहे थे तो बिना गोल स्कोर के उन्हें हरा सकते थे? नहीं हरा सकते थे। यही सेम स्विट्जरलैंड ब्राजील के अगेंस्ट सिर्फ एक गोल कंसीड करके आई थी, और यही स्विट्जरलैंड ने कल पोर्चुगल के अगेंस्ट 6 गोल कंसीड किए हैं। यान सोमर एक ऐसा प्लेयर जो 19 सेव करके आया था बायर्न म्यूनिख के गेम में उनके अगेंस्ट, और यही यान सोमर को कल 6 मारे हैं। तो भाई अप्रिशिएट करना पड़ेगा जॉ फीलिक्स। भाई ये बंदा सिमियोनी ने बर्बाद करके रखा हुआ था एटलेटिको में। व्हाट ही कैन डू भाई, ही वाज रनिंग द शो, ही वाज लिटरली रनिंग द शो फॉर पोर्चुगल। पहले हाफ में, दूसरे हाफ में। ओटावियो, टीम सिलेक्शन पे जरा बात कर लेते हैं ना। डिएगो डेलो को ब्रेव डिसीजन भाई, गूदा जिस बात की हम हमेशा शिकायत करते हैं कि भाई फर्नांडो सैंतोस के पास गूदा नहीं है, ही इज नॉट ब्रेव इनफ, उसके टट्टे छोटे हैं, लेकिन भाई उसने करके दिखाया है। उसने कल के गेम में कैंसेलो को बेंच किया, उसने कहा कि देखो रोनाल्डो शायद वो ना दे पाए जो मैं डिमांड कर रहा हूं मेरे फॉरवर्ड से। उसने कहा कि मेरे लिए, रोनाल्डो के लिए, पोर्चुगल जो फैंस के लिए, सबके लिए यही एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें अगले राउंड में जाना है, हमें क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना है। रोनाल्डो को बेंच किया, गोंजालो रैमोस को स्टार्ट दे। 21 साल का जवान छोकरा, एक 21 साल का ऐसा प्लेयर जिसको हम में से किसी ने यूरोपियन फुटबॉल में इतना देखा नहीं है। बड़े बड़े क्लब्स में नहीं खेल रहा वो बंदा, वो खेल रहा बेनफिका में। उसको स्टार्ट दिया, उसके बाद भाई उस बंदे ने डिलीवर की परफॉर्मेंस। ही स्कोर्ड द हैट्रिक, पहला गोल आउट ऑफ नोवेयर। आई मीन आई वाज ब्लोन अवे भाई, जो क्वालिटी ऑफ शॉट उसने लिया है, इट वॉज टॉप नॉच, इट वॉज एब्सोल्युटली मॉन्यूमेंटल। जिस पोजीशन से लिया उसने, उसके बाद जो शॉट का सिलेक्शन था, प्लस द एंगल, उसने कितने एक्यूट एंगल से वो शॉट विद परफेक्शन स्कोर किया है। भाई मैं आई जस्ट डोंट नो, आई डोंट नो मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। ब्रूनो फर्नांडिस 5 गोल कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी, 3 असिस्ट, 2 गोल ऑलरेडी। ब्रूनो, हाउ इंपॉर्टेंट ब्रूनो फर्नांडिस हर मैच में प्रूव कर रहा है। नहीं था साउथ कोरिया वाले मैच में, पोर्चुगल मैच हारी। जॉ फिलिक्स, भाई क्लब्स विल लाइन अप, और कल तो एटलेटिको मैड्रिड के प्रेसिडेंट ने भी ये चीज बोल दी है कि भाई जॉ फिलिक्स का रिलेशनशिप सिम्योनी के साथ अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि वो रुके, बट अब हाईली अनलाइकली सिचुएशन है, बिड्स आएंगी, वी हैव टू लुक इनटू द बिड्स, और हम अगर अच्छा ऑफर आता है तो हम उसको जाने देंगे। जॉ फिलिक्स बोल रहा है भाई कि जो फुटबॉल एटलेटिको में खिलाई जाती है वो फुटबॉल मेरे लायक नहीं है। द गाय वॉज कैरिंग द बॉल, उसको नहीं मिलता वो मौका, वो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेलने का या फिर काउंटर अटैक पे इतनी लीथल नहीं है एटलेटिको मैड्रिड। बात आती है बर्नार्डो सिल्वा की। बर्नार्डो सिल्वा का गोल कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, लेकिन अगर वर्क रेट के मामले में देखूं भाई, ही इज सो गुड। एक गेम में मैंने शिकायत की थी कि बर्नार्डो सिल्वा उतना अच्छा नहीं दिखा, उरुग्वे का फर्स्ट हाफ जो था, बट सेकेंड हाफ में बर्नार्डो सिल्वा ने आके मुझे गलत प्रूव कर दिया। ओटावियो, हमने देखा कल रूबेन नेवेस को नहीं खिलाया गया, ओटावियो वाज प्लेइंग। भाई ओटावियो ने दिखा दिया कि क्यों सिलेक्शन किया गया था उसका। विलियम कवायो, इतनी गाली पड़ती है भाई बंदे को, इतनी गाली पड़ती है बंदे को, उसने दिखा दिया प्रूव करके कि भाई वाई द मैनेजर ट्रस्ट मी, क्यों मुझे सिलेक्ट किया जा रहा है। उसके अलावा अगर आप देखो वहां पे राफेल गरेरो, मैंने यही कहा था कि राफेल गरेरो कैंसेलो में ज्यादा फर्क नहीं है, बट राफेल गरेरो ने कल गोल स्कोर किया। ही वाज सो गुड पूरे गेम में। रैमोस के बारे में भाई जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। बात आती है आपके डेलो की। डेलो जिस दिन से यूनाइटेड में एरिक टेन हैग आया, उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती गई है, और कल रात भाई उसने दिखा दिया कि क्यों वो डिजर्व करता है इस टीम के लिए राइट बैक स्टार्ट करना। एंड वाई कैंसेलो वाज नॉट सिलेक्टेड, द रीजन वाज दैट कि उसने पूरे गेम में एक गलती नहीं की। एक चांस जो वहां वो स्कोर कर सकते स्विट्जरलैंड वाले, उसने वहां गोल लाइन पे क्लियरेंस की, असिस्ट किया बंदे को पोर्चुगल के तीसरे गोल के लिए, रैमोस के दूसरे गोल के लिए। ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस 10 आउट ऑफ 10। प्लेयर्स की रेटिंग अगर मैं करूं, देखो डिएगो कोस्टा को टेस्ट किया नहीं गया, क्लीन शीट रखनी चाहिए थी, बट काफी अनलकी सिचुएशन से वो गोल हो गया। बट डिएगो कोस्टा क्योंकि इतने गेम में इन्वॉल्व नहीं होते, आई वुड गिव हिम जस्ट 6। डेलो 9 आउट ऑफ 10। रूबेन डियास, ही वाज सो गुड भाई, 9 आउट ऑफ 10। पेपे भाई, if I have the chance, I can break the number, I would give him 100 out of 10. But for me, he was 10 on 10. Rafael Guerrero, 9 out of 10. विलियम कवायो भाई 9.5 out of 10.
ओटावियो 9 आउट ऑफ 10। वो जो फ्लिक पे उसने बैक हील पे जो तीसरा गोल नहीं सॉरी चौथा गोल जो राफेल गुerrero को निकला था, वहां अटैक ओटावियो से ही शुरू हुआ था भाई। वो सो गुड। ओटावियो 9 आउट ऑफ 10। आपका बर्नार्डो सिल्वा 9 आउट ऑफ 10। ब्रूनो फर्नांडिस 9 आउट ऑफ 10। गोंजालो रैमोस 100 आउट ऑफ 10 भाई। द प्रेशर वॉज सो मच। आप किसको रिप्लेस कर रहे हो? आप रिप्लेस कर रहे हो रोनाल्डो को, और आप एक ऐसे फैन बेस का सामना करने वाले हो जो कि वेट कर रहा था कि आप फेल करो। आपके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था, मीडिया टेंशन था, बट यू डिलीवर्ड एंड यू डिलीवर्ड ब्यूटिफुली। तारीफ करनी पड़ेगी भाई आपको गोंजालो रैमोस की। 100 आउट ऑफ 10 भाई, एब्सोल्युटली। और कौन बचा? जाओ फिलिक्स भाई 10 आउट ऑफ 10 without being on the score sheet. He was the main man. He was creating everything. He was carrying the ball. He was the link between Bruno Fernandes, Gonzalo Ramos, Bernardo Silva. He was the connecting piece and he did his job amazingly well. उसके बाद जब हमने changes देखे गेम में हुए, and when Ronaldo came on, the hype and the atmosphere inside the stadium, भाई it was absolutely amazing. और इस पर एक और भाई इसमें और 4 चांद लग गए जब वहां मोरक्को ने स्पेन, भाई क्या कर रहे स्पेन वाले भाई, मुझे ये एक मिनट मुझे ये बताओ, 1000 पेनल्टी तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे मिस करने के लिए, इतनी हाइप 1019 पासेस आज के गेम में, 1058 पासेस तुम्हारे जापान वाले गेम में। अब घर ले जाना ये सारे पासेस और इतना पोजेशन, और घर पे ना स्टैट की वो सजा के और लगा लेना दीवार पे, जैसे मैंने ये पोस्टर लगा रखे ना, वैसे ही तुम भी लगा लेना दीवार पे। क्या चुतियापा है भाई, तुम पे पोजेशन रख के चांसेस क्रिएट नहीं होते, तुम्हारा एक का एक्सजी नहीं है, तुमने 77% पोजेशन रख रखा है, और उसके बाद बेशर्मी तो इतनी ज्यादा है, इतनी मोटी बेशर्मी की चादर ओढ़ रखी है बुस्केट्स वगैरह ने। वो आके कह रहे हैं कि भाई क्या कि वी डिजर्व टू विन दिस गेम। अरे लौड़ा जी मेरा डिजर्व टू विन दिस गेम, कहां से डिजर्व टू विन दिस गेम? तुमने क्या किया? तुमने एक बार बोनो को टेस्ट नहीं किया, तुमने पेनल्टी शूटआउट में एक पेनल्टी कायदे की नहीं मारी, तुमने तीनों पेनल्टी इतनी खराब मारी। कार्लोस सोलर की पेनल्टी तो भाई इतनी गंदी थी जिसकी कोई हद नहीं है। सराबिया काफी अनफॉर्चुनेट है भाई, वो इतना अनलकी रहा, उसको उतारा गया जब उसको एक चांस मिला। आयरनी देख रहे हो तुम, मैच का रेगुलर मैच गेम टाइम अगर मैं देखूं 120 प्लस मिनट में, तो उसने पोस्ट हिट किया, बॉल बाहर चली गई, बंदा पहला पेनल्टी टेकर था, वो किक भी उसकी पोस्ट पे लग गई। मोरक्को की टीम में किस चीज की कमी है भाई? उनका मिडफील्ड देख लो भाई, आम्रबात इतना बढ़िया खेल रहा है, उनकी बैकलाइन में रोमन साइस भाई उसने क्या परफॉर्मेंस दी है भाई। वुल्स वुड बी सो प्राउड ऑफ हिम, एंटायर मोरक्को विल बी सो प्राउड ऑफ हिम। हकीमी भाई, ये हकीमी अगर ऐसी परफॉर्मेंस देने वाला है, रियल मैड्रिड वापस आने वाली है पीएसजी के पास कि भाई हमें हमारा लौंडा दो, हम लेके जाएंगे, हमें नहीं अब हमें किसी और को उसकी जरूरत नहीं है, हमें हमारा लौंडा चाहिए वापस। और फिर वो 70 मिलियन मांगेंगे तो 70 मिलियन दे देगी मैड्रिड, जिस तरीके से वो खेल रहा है। माजुरुई भाई कम ऑन, बायर्न कैसे ही नहीं खिला रही इसको माजुरुई को भाई। माजुरुई वाज टॉप नॉच, ही वाज सो गुड। क्या परफॉर्मेंस थी कल भाई मोरक्को की। उन्होंने पूरी बैकलाइन को कॉम्पैक्ट करके रखा, मिडफील्ड में गेम नहीं बनने दिया, उन्होंने कहा तुम बॉल रखो, हमें नहीं खेलना, और मोरक्को रेगुलर टाइम में हराती स्पेन को। वो तो उनका जो फॉरवर्ड था वो इतना चुदांडिस था, उसने कन्वर्ट ही नहीं किया चांसेस भाई, वरना मोरक्को तो उनको 3 गोल मारती आराम से। लपोर्ट के लिए हाँ आप ये कह सकते हो कि कुछ प्लेयर्स के लिए बुरा लग रहा है, जैसे गावी गेव इज एवरीथिंग ऑन द फील्ड, बट रिजल्ट नहीं निकल के आया। पेड्री वॉज गुड, कुछ रिजल्ट निकल के नहीं आया। बाकी लपोर्ट ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, रॉड्री ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बट क्या मतलब है यार पोजेशन का करोगे क्या? मुझे ये बताओ। लुइस एनरिक पे अगर अब मैं सवाल खड़े करूंगा तो बहुत सारे लोगों को दिक्कतें होंगी, बट क्वेश्चन तो करना पड़ेगा ना यार। आपकी टीम में कोई मेंटालिटी मॉन्स्टर नहीं था। मैं डेविड डिया का टॉपिक लेके नहीं आना चाहता, बट दिस इज वाई यू नीड रैमोस, दैट इज वाई यू नीड रैमोस मैन, बिकॉज रैमोस इज अ मेंटालिटी मॉन्स्टर। और रैमोस जैसा प्लेयर अगर आपकी टीम में होता, आपने देख लिया कि मॉड्रिच के होने से कितना फर्क पड़ा है, आपने देख लिया कि पेपे के होने से पोर्चुगल की बैकलाइन कितनी सॉलिड है। अगर रोनाल्डो है भी नहीं पिच पे, उनके पास भाई पेपे है। बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत यंगस्टर्स आपको दिखेंगे कि भाई दिस कुड बी द कैप्टन, दैट कुड बी द कैप्टन, बट द एक्चुअल कैप्टन इज अल कैपिटानो एंड दैट इज सर्जियो रैमोस। द एक्चुअल कैप्टन जो होना चाहिए था इन सिचुएशन में, आप उसको खिलाते नहीं। आपको याद है जब रियल मैड्रिड का लास्ट सीजन हर एक गेम क्रंच सिचुएशन में था, मार्सेलो वाज ऑलवेज देयर, टोनी क्रूज वाज देयर, मॉड्रिच वाज देयर। आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है, आपकी टीम में एक्सपीरियंस के नाम पे सर्जियो रैमोस, सर्जियो बुस्केट्स था, जॉर्डी एल्बा था, बट भाई एक्चुअल मेंटालिटी मॉन्स्टर कौन है स्पेन की? अगर मैं याद करूंगा तो
दैट इज सर्जियो रैमोस, बिकॉज ही इज द क्लच प्लेयर, एंड वो आपकी टीम में था नहीं, डिजर्वेडली वेंट आउट भाई। मोरक्को, अगर कोई ये समझ रहा है कि पोर्चुगल का गेम इजी होने वाला है मोरक्को के अगेंस्ट, वो नहीं होने वाला इजी, किसी कीमत पे नहीं हो रहा है इजी यार, कैसे बोल सकते हो। बट यार ये वर्ल्ड कप ने जो हमें मोमेंट्स दिए हैं, इस वर्ल्ड कप में जो हमें हाइप हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, उस तरह की हाइप दे दी है। नाउ आपको क्वार्टर फाइनलिस्ट अपने मिल चुके हैं, आपको पता है भाई, अर्जेंटीना वर्सेस नेदरलैंड्स है, क्रोएशिया वर्सेस ब्राजील है, फ्रांस वर्सेस इंग्लैंड है, टू ऑफ द फेवरेट्स यू नो हेडिंग लाइनिंग अप अगेंस्ट ईच अदर, कमाल। मोरक्को वर्सेस पोर्चुगल है भाई, और क्या चाहिए आपको यहां से। अगर मेरा प्रेडिक्शन जो मैंने की थी प्रेडिक्शन, उसमें मैंने कहा था कि अर्जेंटीना वर्सेस ब्राजील होगा सेमीफाइनल, फ्रांस वर्सेस पोर्चुगल होगा सेमीफाइनल, एंड दिस शुड बी द केस। इंग्लैंड अच्छा खेल रही है, बट फ्रांस जिस तरह की क्वालिटी है उनके पास, दे शुड इजीली डिफीट इंग्लैंड। पोर्चुगल के लिए यहां इस परफॉर्मेंस के बाद अपनी हाइप पे लिव अप करना बहुत जरूरी है। और देखो टीम सिलेक्शन चाहे जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे लिटरली फर्क नहीं पड़ता कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। रोनाल्डो लिफ्टिंग द वर्ल्ड कप एट द एंड ऑफ दिस कैंपेन, इट वुड मीन एवरीथिंग टू मी। भले ही वो स्टार्टिंग 11 में है, नहीं है, रोनाल्डो की तस्वीर वर्ल्ड कप के साथ, और क्या चाहिए भाई एज रोनाल्डो फैन, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेसी एंड रोनाल्डो अगर फाइनल में हो जाता है भाई, दुनिया कपड़े फाड़ लेगी भाई, नंगा नाच होगा स्टेडियम में। ऑल्दो वो अलाउ नहीं है कतर में, लेकिन भाई घर पे तो कर ही सकते हैं ना। ये सारी चीजें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब यहां से रियल कंपटीशन शुरू है, मोरक्को क्रोएशिया, टू ऑफ द अंडरडॉग्स, एंड मोरक्को ने इस अभी तक सिर्फ एक गोल कंसीड किया भैया, वो भी ओन गोल। दैट इज क्रेजी, दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। आप इन टीमों को रेट नहीं, मैंने इस टीम को रेट नहीं किया था, मुझे पता भी नहीं था भाई कि ये टीम ये कर सकती है, ये इतनी गंदगी मचा सकती है कंपटीशन में। पहले बेल्जियम को पेला, उसके बाद उन्होंने स्पेन को हरा के बाहर कर दिया। भाई कम ऑन यार, दिस इज द बेस्ट वर्ल्ड कप, दिस इज द बेस्ट वर्ल्ड कप। 2006 से मैं वर्ल्ड कप देख रहा हूं भाई, बट मैंने ऐसा नहीं देखा, ऐसा कंपटीशन नहीं देखा है। आपने देख लिया कि भाई पेपे बिकम द सेकंड ओल्डेस्ट प्लेयर टू स्कोर इन द वर्ल्ड कप, ओल्डेस्ट प्लेयर फ्रॉम पोर्चुगल टू स्कोर इन द वर्ल्ड कप। उसके बाद अगर मैं बात करूं ब्रूनो की, दिस इज द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय पोर्चुगीज प्लेयर सिंस यूसेबियो इन 1966, हैट्स ऑफ टू हिम। These players are performing so well भाई। एज अ यूनाइटेड फैन मेरी तो चांदी है। अर्जेंटीना जीते तो लिसांद्रो मार्टिनेज जीतेगा, अगर आपकी ब्राजील जीतती है तो आपका कैसेमीरो, एलेक्स टेलेस और आपका फ्रेड और एंटनी जीतेगा। अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो वरान है वहां पे। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं लूक शॉ, हैरी मैगवायर, मार्कस रैशफोर्ड, वो जीतेंगे। अगर मैं पोर्चुगल की बात करूं तो आपके पास ब्रूनो फर्नांडिस है, आपके पास डिएगो डेलो है। सैडली रोनाल्डो नहीं है, बट क्योंकि उनका रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया। मोरक्को में कोई है नहीं हमारा, बट कोई बात नहीं। क्रोएशिया में भी हमारे पास कोई नहीं है। काश हम जॉस्को ग्वार्डियोल ले आए, बट नहीं होगा नहीं वो। काश हम माजरूई ले आते, बट हुआ नहीं वो। बट कोई बात नहीं यार, दिस इज ब्यूटिफुल भाई, दिस इज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल।